माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 डिजिट वंडर। इस चैनल में आपके मैथ्स एंड साइंस के डाउट्स क्लियर करने वाले वीडियोस रहेगा। अगर आपको समझ में आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल जाए। डियर बच्चों, आज इस वीडियो में प्रश्नावली 3.1 का सम्स को देखेंगे कैसे हल किया जाए। प्रश्नावली 3.1 में बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना, इसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि बीज गणितीय रूप और ग्राफीय रूप क्या होता है। ऐसे कोई भी एक स्टेटमेंट के रूप में दिया है, जैसे वर्डिंग्स में आफताब अपनी पुत्री के साथ, तो वर्डिंग्स में दिया है उसको बीज गणितीय रूप में। बीज गणित मतलब अलजीब्रा, जिसमें हमें चर और अचर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम लोग उसको बीज गणितीय रूप में व्यक्त करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे। तो बीज गणितीय हम जैसे बोले थे कि उसमें एक चर का प्रयोग करना है। तो चर मतलब कोई भी वैल्यू बदलते रहता है, जिसकी मान बदलते रहता है वो बोलते हैं चर। तो x, y, p, q किसी भी चर को हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमें कितना चर का जरूरत पड़ती है वो क्वेश्चन से हमें पता करना है। तो आफताब अपनी पुत्री से कहता है, तो यहाँ दो जन का बात हो रही है, एक आफताब और दूसरा उनकी पुत्री। तो दो जन का जब बात होता है तो हमें दो चर के उपयोग करना जरूरी है। ठीक, और क्या कह रहा है देखिए, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यहाँ हमें बात हो रही है कि आयु के बारे में। किसकी? आफताब बोल रहा है अपनी पुत्री से कि मैं 7 वर्ष पहले मेरे तुमसे 7 गुनी आयु का था और अभी से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो यहाँ दो स्टेटमेंट है हमारे पास, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हमें मानना है कि आयु, तो आयु में हमें दो चीज का आयु है, एक आफताब की आयु, दूसरी उनकी पुत्री की आयु। तो अभी हम लोग मानेंगे कि उन दोनों का आयु को दो चर के रूप में। तो मान लेते हैं आफताब के वर्तमान आयु, आफताब के वर्तमान मतलब क्या होता है, अभी जो करंट में हमें क्या एज है ना, वर्तमान आयु बराबर x। और दूसरा मानेंगे आफताब के पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y। तो हमें दो चर यहाँ प्राप्त हो गया। क्या है? आफताब की वर्तमान आयु को माने है x और उसकी पुत्री के वर्तमान आयु को माने है y। अब हमारे पास दो स्टेटमेंट, आफताब ने बोला उसकी पुत्री को 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व, देखिए अभी हमारे एज, मान लीजिए आप लोगों की एज है 13 साल, तो पूर्व मतलब पहले। 7 साल पूर्व मतलब हम लोग क्या करेंगे, उसको घटाएंगे, है ना। तो प्रश्न अनुसार
यहाँ क्यों हम प्रश्न अनुसार लिख रहे हैं? ये जो स्टेटमेंट हम लोग लिखने वाले हैं वो प्रश्न में दिया हुआ है, उसी के अनुसार हम लोग यूज कर रहे हैं, अपने मर्जी से हम लोग नहीं कर सकते। तो प्रश्न अनुसार 7 वर्ष पूर्व, तो अभी आयु क्या है? x, तो 7 वर्ष पूर्व x माइनस 7, और उनकी पुत्री का वर्तमान आयु क्या है? y, और 7 वर्ष पूर्व होगा y माइनस 7। क्लियर? अब देखिए, ये हम लोगों को समझ में आ गया कि 7 वर्ष पूर्व क्या होता है, किसका? आफताब की आयु और उनकी पुत्री की आयु। तो लिखेंगे आफताब क्या बोल रहा है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, तो कौन? आफताब। तो आफताब का अभी 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफताब का आयु हुआ x माइनस 7, उनकी पुत्री का आयु हुआ y माइनस 7। समझ गए आप लोग? तो ये आप लोगों को हम समझाने के लिए लिखे। तो आफताब का आयु हुआ x माइनस 7, उनकी पुत्र का आयु हुआ y माइनस 7। तो अब आफताब ने बोल रहा है मैं तुमसे, तो मैं मतलब यहाँ किसको बोला जा रहा है? आफताब को। तो आफताब ने किससे? तुमसे। तुम कौन बोल रहा है? उनके पुत्री को बोल रहा है, तो पुत्री का आयु है तुमसे 7 गुनी। किसका 7 गुनी? पुत्री से 7 गुनी। अब समझ में आ रहा है? तो पहला इक्वेशन हमें प्राप्त हो गया, x माइनस 7 बराबर 7 इंटू वाई 7y, 7 इंटू 7 प्लस इंटू माइनस माइनस 49। अब इसमें चर सभी को एक तरफ ले आएंगे और संख्या सबको एक तरफ रखेंगे, तो x माइनस 7y, यहाँ प्लस y, 7y इधर आ गया तो माइनस 7y, यहाँ प्लस माइनस 49 इधर ही रहेगा, माइनस 7 इधर चला गया तो प्लस 7 हो गया। तो x माइनस 7y बराबर माइनस 42। ये हमारे पास मिला इक्वेशन नंबर 1। अब आफताब ने एक स्टेटमेंट बोला, उसका हम लोग कर लिए। अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए क्या बोल रहा है। 3 वर्ष बाद, कितना साल बाद? 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अभी पहले क्या देखे थे हम लोग? 7 वर्ष पूर्व हम लोग देखे थे x माइनस 7 और y माइनस 7। अब क्या हो गया? 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या होगा? आफताब के आयु बराबर, अभी आफताब का वर्तमान क्या है? x, सो 3 साल बाद x प्लस 3, फिर उनकी पुत्री का आयु अभी उनकी पुत्री का आयु क्या है? y, यहां देखिए वर्तमान में x और y, तो उनकी पुत्री का आयु क्या है? y, तो 3 वर्ष बाद y प्लस 3। ये आप लोग समझ रहे हैं? अभी से हम लोग पहले गए तो घटाएंगे, अभी से बाद में जाएंगे तो जोड़ेंगे। तो क्या होगा? तो 3 वर्ष बाद, तो क्वेश्चन में ये बोला देखिए, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी, मैं किसको बोला जा रहा है? आफताब। किसको बोल रहे हैं? अपने पुत्री को। तो मैं में कौन आएंगे? आफताब की आयु। आफताब की क्या आयु क्या था?
यहाँ देखिए x प्लस 3 और पुत्री की आयु क्या था y प्लस 3। तो मैं तुमसे, किससे, तुमसे, तो पुत्री से बोल रहा है कितना गुनी हो जाऊंगा, 3 गुनी हो जाऊंगा। अब 3 गुना y प्लस 3। अब देखिए x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 गुना y 3y प्लस इंटू प्लस प्लस 3 3 9। अब इसी तरह चर को एक तरफ और संख्या सबको एक तरफ, तो प्लस 3y इधर आ गया तो माइनस 3y हो गया और प्लस 3 इधर जाएगा तो यहाँ 9 इधर ही है, प्लस 3 इधर जाएगा तो माइनस 3। अब हमारे दूसरा इक्वेशन हो गया x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब अगला वीडियो में हम लोग इसको कैसे ग्राफीय रूप में प्रतीत कर सकते हैं देखेंगे। अब यहाँ हम लोग क्या किए, स्टेटमेंट को ले लिए और उसका चर को मान लिए और उसके बाद उसको प्रश्न अनुसार लिखे हैं। तो हमारे पास पहला इक्वेशन प्राप्त हुआ x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 और दूसरा इक्वेशन प्राप्त हुआ x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। एक किसका निरूपण है, ग्राफीय। इसको अभी ग्राफीय रूप में हम लोगों को करना है। ये कौन सा निरूपण है, बीजीय गणितीय रूप में हम लोग व्यक्त कर लिए। ठीक है, इसके बाद अगला वीडियो में देखिएगा ग्राफीय रूप में कैसे व्यक्त किया जा सकता है। इसको अच्छे से ध्यान से देखिए और समझ में आए तो जरूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगला वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।